ये कौन सिखाया डुक 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 करना? हाँ, पिट्ठू पिट्ठू दिख रहा, ठंड लग जाएगी, ठंडी लग जाएगी। और कौन सिखाया डुक 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 करना? ये डुक डुक करना कौन सिखाता है पिट्ठू को? डैडी सिखाए हैं। मम्मा तो नहीं सिखाया ये डुक डुक करना। कौन सिखाया डुक डुक करना बिट्टू को? हमरे बिट्टू को डुक डुक करना कौन सिखाया? जल्दी से बता दो, डुक डुक करना कौन सिखाया? कौन सिखाया डुक डुक करना? डुक 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 डुक। ये हमारी छोटी सी हीरोइन। डुक 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 डुक। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम बनाएंगे दाल पालक, जिसको हमारे यहाँ दल भजिया भी कहते हैं। तो पालक को अच्छी तरह वॉश कर लेते हैं, क्योंकि पालक में क्या है, छोटे छोटे मिट्टी के कण लगे रहते हैं तो बहुत किरकिराते हैं। इसे पालक को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। देखिए, थोड़ा थोड़ा करके पालक को मैं अच्छी तरह से साफ़ कर ले रही हूँ, पूरे पालक को। तो फ्रेंड्स, आज आए हैं हमारे ससुर जी। तो चलिए, वो गए थे शादी में, तो वहाँ से लौट के आ चुके हैं। तो चलिए अब जल्दी से हम बना लेते हैं खाना। तो हमने कुकर में दाल निकाल ली है और पालक को छोटे छोटे हिस्सों में काट लेंगे। आप लोग कैसे बनाते हो दाल पालक ज़रूर बताइएगा। मैं तो ऐसे बनाती हूँ कि क्या करती हूँ, मैं कुकर में ही पालक को छोटे छोटे पीस काट के कुकर में ही डाल देती हूँ और बॉयल कर लेती हूँ। और कोई कोई तो क्या रहता है कि अलग से पालक को काट के फ्राई करता है, बट मैं कुकर में ही डाल के पूरा अच्छी तरह से तलती हूँ। तो पालक काटने के बाद देखिए कुकर में डाल दी। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी नमक। टमाटर वमाटर मैं फ्राई में डालती हूँ। और इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा हल्दी। और सुबह सुबह खाना बना रही हूँ, क्योंकि 4-5 लोग को खाना बनाना है। तो चलिए सुबह सुबह बना ले रही हूँ खाना अच्छे से। और अभी मेरी चाय भी नहीं बनी हुई है। कुकर चढ़ा जाने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे पत्ता गोभी काटने के लिए, क्योंकि आज मैं बनाऊँगी पत्ता गोभी की सब्जी। तभी देखिए कि क्या होता है, आप लोग पत्ता गोभी कैसे बनाते हैं। मैं ऊपर की पत्ता गोभी पूरी छिलके निकाल देती हूँ। और आप सभी की गुड मॉर्निंग कैसी हुई है ज़रूर बताइएगा। मैं सुबह 3 बजे से जग रही हूँ, क्योंकि बेटू को जग रही थी, जिसके कारण मुझे 3 बजे जगना पड़ा। उसके बाद क्या है, बेटू थोड़ा सा सोई तो मैंने सोचा जल्दी से खाना बना लूँ, नहीं तो मैं खाना बिल्कुल नहीं बना पाती हूँ। इसलिए उसके सोने का वेट करी हूँ। और उसके सोने के बाद मैं तुरंत दाल चढ़ाई हूँ और तुरंत यहाँ आ गई हूँ सब्ज़ी काटने के लिए, कि मेरा काम जल्दी जल्दी हो जाए, नहीं तो बेटू के कारण मेरा काम बिल्कुल नहीं हो पाता है। इसीलिए तो सर बेटू मेरी जग रही थी झूले में, तो मैं उससे बात भी कर रही थी और लहसुन भी छील रही थी कि ये रोए ना और मेरा काम भी होता जाए, मैं खाना भी बना लूँ। इसलिए बेटू को मैं ले आई थी किचन में उठा के। तो अपना झूले में थोड़ा देर खेलती रहती है, 10 मिनट भी खेलती है, तो 10 मिनट में भी मेरा काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद आ गए थे तड़का लगाने के लिए। तो जल्दी से राई जीरा मिर्ची और लहसुन से पत्ता गोभी का तड़का लगाया। उसके बाद इसमें आलू डाला। आलू डालने के बाद जल्दी से इसमें हमने पत्ता गोभी डाल दिया। पत्ता गोभी हमारी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी, तो जल्दी हो रही थी आसानी में तलने में। और ये सलाद के रूप में भी खाते हैं, मुझे तो कच्ची बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद मटर डाला। उसके बाद देखिए बेटू रोने लगी थी हमारी। तो इस बेटू को लेके फिर मैं सब्ज़ी पूरा बनाई हूँ, क्योंकि ये चुप भी नहीं हो रही थी। तो आजकल मेरा खाना ऐसे ही बनता है, बेटू को लेके ही खाना बनता है, क्योंकि वो चुप नहीं होती है। फिर लेके खाना भी बनाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए उसको गोद में लेती हूँ और जल्दी जल्दी फिर खाना सब्जी बनाना बन के मेरी स्टार्ट हो कर गई थी देती हूँ। कंप्लीट। तो जल्दी से मैं पलट ले रही हूँ, क्योंकि कढ़ैया गरम गरम में थोड़ी धो के दाल भी फ्राई करना है मुझे। इसे सब्जी पलटने के बाद जल्दी से दाल फ्राई कर लेती हूँ। बेटू मेरी फिर से झूले में चली गई है, तो जल्दी से काम फिर से चालू कर लूँ मैं अपना। तो जल्दी से दाल भी फ्राई कर लिया है हमने, ये देख लिया। आप लोग कैसे फ्राई करते हो ये भी बताइएगा। तो मेरी बनके कंप्लीट हो गई दाल पालक। और मुझे लगा था पापा और ये कि बस खाना खाएंगे, बट अब 2-3 लोग और आ गए थे। तो फिर सभी को पापा ने कहा खाना निकालने को, तो अच्छा हुआ थोड़ा सा खाना सही बना हुआ था, तो सभी को खाना पहुँच गया था मेरा थोड़ा थोड़ा। तो इसमें मैंने डाल दिया था थोड़ा सा दाल पालक, उसके बाद सब्जी, उसके बाद आंवले की चटनी। आंवले की चटनी चावल में बहुत ही अच्छी लगती है, तो आंवले की चटनी डाल दिया था। उसके बाद हमने रोटी और घी से अच्छे से चुप करके 2-2 रोटी सभी में अच्छे से रख दिया था। और जल्दी जल्दी सभी को भूख लगी थी, तो जल्दी जल्दी मैं कर रही थी काम। सभी ने खाना खा लिया था, फिर सभी लोग निकल गए थे गाँव के लिए।
तो 5 से 6 लोग थे, तो फिर जल्दी-जल्दी मैं सभी बर्तन उठाई और जल्दी-जल्दी यहाँ पे धोने चली गई बर्तन, क्योंकि बेटू हमारी बड़ी मम्मी सँभाल रही थी। तो मैंने कहा चलो जल्दी से मैं बर्तन धो लेती हूँ, नहीं तो बेटू जग रही थी तो मैं बर्तन धो ही नहीं पाती। तो बड़ी मम्मी आ गई थी, तो वो उसको झूला-झुला रही थी बेटू को। तो मैंने कहा मम्मी मैं आती हूँ जल्दी से बर्तन धो धा के, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे मेरे पास धोने के लिए। बर्तन-वर्तन धोने के बाद मैं आ गई थी किचन की पट्टी जल्दी से साफ़ करने के लिए। तो जल्दी-जल्दी से किचन की पट्टी साफ़ कर लेती हूँ, तो मेरा काम सभी कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर उसके बाद कोई काम नहीं रहेगा मेरे पास, फिर बेटू को सँभालना बस रहेगा। तो जल्दी-जल्दी से मैं काम कर रही हूँ। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे रूम साफ़ करने के लिए बेटू को, क्योंकि मैं बहुत सारी हैंकी रखी रहती हूँ और कैप रखी रहती हूँ, क्योंकि सर मेरा बहुत ज़्यादा ठंडा आता है और बेटू का भी कैप है। तो सभी को इकट्ठा रख रही हूँ, क्योंकि इधर-उधर फैल जाता है। तो सभी कैप को, सॉक्स को, रुमाल को, सभी को इकट्ठा रख के फ़ोल्ड करके रख दे रही हूँ। उसके बाद रुमाल-वुमाल सभी फ़ोल्ड करी थी। और ये कंबल जो आपको दिख रहा है इतना भारी है, मुझसे तो फ़ोल्ड ही नहीं होता है, मैं थक जाती हूँ इसको फ़ोल्ड करते-करते। इतना ज़्यादा भारी है, अच्छे से मुझसे फ़ोल्ड ही नहीं होता कि मैं इसको अच्छे से फ़ोल्ड करके रख दूँ, बहुत ज़्यादा भारी है। उसके बाद सभी कपड़े को, ये बेटू को धुलने के कपड़े हैं तो अलग कर रही हूँ, कि बेटू के कपड़े मालिश हुई थी, चेंज की थी, तो वो धोने के कपड़े हैं। तो चलिए, और ये पेपर पड़ते हैं तो कहीं भी रख देते हैं, तो चलिए पेपर को भी अलग कर देते हैं। और ये हमारा किराना का थोड़ा-सा ग्रॉसरी का सामान है, जो ख़त्म हो गया था तो मैं इनसे मंगवाई थी। तो चलिए ये रूम क्लीन हो गया अच्छी तरह से हमारा। हेलो फ्रेंड्स, तो ये देखिए मशीन से कपड़े हमने पूरे धो लिए हैं, लेकिन इसको कल मॉर्निंग में अब धूप में डालेंगे, क्योंकि अब कपड़े बाहर नहीं सूखेंगे, शीत हो जाएगी। तो सभी कपड़ों को डालेंगे बाहर, और अभी मशीन में भी कपड़े डाले हैं इनके जीन्स वीन्स, और ये बेटू के सभी को डाल देंगे कल, तो कल हो सकता है सूख जाए। तो चलिए, कोको आज खाना नहीं खा रहा, क्योंकि ये चले गए हैं गाँव। ये देखिए कोको शांत बैठा है, और ये खाना नहीं खा रहा, क्योंकि ये चले गए और ये अकेले में खाना खा लिए थे, इसलिए ये खाना नहीं खा रहा है। चलिए सोफ़ा वोफ़ा बना लेते हैं, और यहाँ पूरा फैला हुआ है तो सभी को अच्छी तरह से बना ले। तो फ्रेंड मैं चली गई थी आटे की टंकी हटाने के लिए, क्योंकि आटा ख़त्म हो गया था, तो ये पीस दिए थे, तो वहीं पे टंकी रखी हुई थी, तो उसको सरकार के सबको रख रही थी। और देखिए रिकॉर्ड कर रही मेरी बेटू जग चुकी है, देखते हैं कब तक शांत रहती, नहीं तभी फिर रोने लगेगी। तो चलिए आटा भी हमने रख दिया। चलिए आज चावल फ्राई कर लेते हैं, बहुत सारा चावल था, तो पूरा चावल फ्राई कर लेते हैं। इसलिए आज खाना नहीं बनेगा, कोको खाना खा नहीं रहा है, कोको के लिए रोटी ऑलरेडी रखी है, बट कोको खाना हमारा खा ही नहीं रहा है आज। तो चलिए ये चावल का आटा है, तो चावल के आटे को एक डब्बे में भर के रख लेते हैं। सभी चावल के आटे का चीला बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो ये थोड़ा-सा चावल का आटा है, और चावल का आटा था, तब मैं अपनी मम्मी को दे दी हूँ। तो इसको मैं टिफ़िन में भर के रख लेती हूँ अच्छी तरह से। और चलिए आज शाम का खाना बनने की तैयारी करते हैं। तो इसी बीच में मैं आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि पापा लोग चले गए थे, फिर बाद में झाड़ू नहीं लगा था, बहुत गंदा सा घर हो गया था। तो इससे झाड़ू लगा के अच्छे से के हॉल को क्लीन कर ले रही हूँ। और कपड़े वपड़े तो मुझे कल डालना है, लेकिन हॉल को अभी झाड़ू लगा दे रही हूँ, क्योंकि हाल बहुत ज़्यादा खिसखिसा रहा था मेरे लिए, तो मैं तुरंत यहाँ झाड़ू लगाने चली आई थी। तो उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे चावल फ्राई करने के लिए। चावल फ्राई करने के लिए मैंने इसमें मटर, मूंगफली, प्याज, मिर्ची सभी को इकट्ठा को अच्छी तरह से फ्राई कर ले रही हूँ। ये देखिए हल्का रेड हो गया, इसमें टमाटर डाल दी, टमाटर डालने के बाद नमक के बाद देखिए हमने चावल डाल दिया। चावल हमारा बहुत सारा था, तो धीरे धीरे करके देखिए डाल रही थी मैं। तो ये देखिए बन गया, कंप्लीट हो गया। आज का ब्लॉग कैसा लगा आप सभी को ज़रूर बताइएगा।